हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम क्लास 6 फाइनल टर्म एग्जामिनेशन 2023 का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे और उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। टोटल टाइम आपका कितना रहेगा? 2 घंटा 30 मिनट। और टोटल कितने नंबर का पेपर रहेगा? 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहला सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सभी का क्या बताना है? रेशियो बताना है। और रेशियो बताने के लिए आपको मैंने ऑफलाइन भी बहुत सारी चीजें समझाई हैं और अब फिर से समझा रहा हूं। तो आपको जैसे यहां पे दिया गया है 2 hours to 20 मिनट, 2 घंटा और 20 मिनट के बीच में क्या रेशियो बनेगा, आपको ये बताना है। तो पहले चीजों को आप, जैसे ये घंटा है, या तो इसको मिनट में बदल लो या मिनट को घंटे में बदल लो। तो मेरा मानना ये है कि ये 2 घंटे को अगर हम मिनट के अंदर बदलेंगे तो कितना आएगा। यहां से मैं इसको करवा रहा हूं कि भाई अगर हम इसे करते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 1 घंटे में, तो 1 घंटे में आप कह रहे होंगे कि 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो उसी तरीके से 2 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी? 2 घंटे में 120 मिनट। क्लियर? अब इसका हमें रेशियो बताना है। तो 120 रेशियो 20 मिनट। अब इसे हम काटेंगे तो 20 से कितनी बार कटेगा? एक बार। और 20 से ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। इनके बीच में रेशियो का चिन्ह था, वो हमने लगा दिया। तो कितना आंसर आ रहा होगा? 6:1, 6:1। समझ में आ गया? यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 50 ग्राम टू 2 kg। अब इस 2 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करो। अब आप बताओ जल्दी से कि 1 kg अगर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आप कह रहे होंगे कि 1 kg बराबर होते हैं 1000 ग्राम। क्लियर? तो 2 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे? तो 2 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे? आप कह रहे होंगे 2000 ग्राम। ठीक है, अब इसका हमें रेशियो बताना है 500 ग्राम के साथ में। तो ये 50 ग्राम रेशियो 2000 ग्राम। अब इसकी कैलकुलेशन का काम बाकी रह गया है। 50 से 50 एकम 50 अनुपात, जब हम इसे 2000 को काटेंगे 50 से तो 50 चौक 240 बार कटेगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 1:40। क्लियर? 1:40। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 300 ml to 20 लीटर। आप जल्दी से बताओ 20 लीटर को अगर मैं ml में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा। मैं पहले चीजों को समझाता हूं। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? आप कह रहे होंगे 1000 ml। उसी तरीके से 20 लीटर में कितने हो जाएंगे जी? 20 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? आप कह रहे होंगे 1000 मल्टीप्लाई 20। तो इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20,000। ठीक है, कितना आएगा जी? 20,000। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि 20 लीटर इक्वल्स टू 20,000 ml। कितना जी? 20,000 ml। तो पूरे को मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसको पहले नोट कीजिएगा। हो गया? तो अब मैं सीधा सीधा लिखूंगा यहां पे कि 20 लीटर बराबर कितना होता है जी। अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। 20 लीटर किसके बराबर होता है? 20,000 ml के। और आपसे रेशियो पूछा गया है 300 ml to 20 लीटर। तो रेशियो का आप साइन लगा रहे होंगे और 20 लीटर की जगह पे आप 20,000 लिख रहे होंगे। ठीक है, इसकी 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो काट रहे होंगे। कितना बचेगा? 3:200। यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना के आएंगे ना एग्जाम के अंदर, तो 100% बता रहा हूं आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा।
एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरे नंबर देगा। समझ में आ गया? इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 100 मीटर टू 1 किलोमीटर। अब पहले 1 किलोमीटर को मीटर में लेके आओ। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कह रहे होंगे सर 1000। 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं जी? मीटर। अब इसको कन्वर्ट करते हैं रेशियो में। तो 100 रेशियो 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बच गया जी? 1 रेशियो 10। यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। इसको नोट कीजिएगा। अब मैं से पूरे को इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? R3 9 13 और 39 इन प्रोपोर्शन आपको बताना है कि क्या 3 9 13 और 39 प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में होंगे तो आपको यस का साइन जवाब देना है, अगर नहीं है तो आपको नो का देना है। तो आप किस तरीके से चेक करेंगे? मैंने आपको ऑफलाइन भी समझाया था और फिर से बता रहा हूं कि कोई भी संख्या जब प्रोपोर्शन में होगी तो उसका क्या मतलब होता है। मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं। ए अनुपात बी प्रोपोर्शन, जिसे हम समानुपात बोलते हैं, बी अनुपात सी। तो इन अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है किसके? बाहर वालों के मल्टीप्लिकेशन के। किस तरीके से होता है? हम कहेंगे कि ए सी बराबर है किसके? बी स्क्वायर के। क्योंकि बी की गुणा बी में करूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं फिर से क्लियर करता हूं थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं। जैसे हमने ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करी तो ये हो गया ए गुणा सी, उसी तरीके से बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो ये कितना हो जाएगा? ए सी बराबर है किसके? बी स्क्वायर के। अब क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? अगर इस तरीके से ये बराबर आ रहे हैं तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज ये प्रोपोर्शन के अंदर नहीं होंगे। तो हमारा क्वेश्चन था 3, उसके बाद 9, फिर उसके बाद हम समानुपात का साइन लगाएंगे प्रोपोर्शन का, 13 अनुपात 39। अंदर वालों की मल्टीप्लाई करनी है और बाहर वालों की मल्टीप्लाई करनी है। बाहर वालों की मल्टीप्लाई करानी है, ये एक दूसरे के बराबर भी रखनी है। अंदर वालों की मल्टीप्लाई किसके बराबर? बाहर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर। तो 3 मल्टीप्लाई 39 इक्वल होना चाहिए किसके? ये पूरे का पूरा किसके बराबर होना चाहिए? 9 मल्टीप्लाई 13 के। क्लियर? अब मैं यहां पे आपको क्लियर करके बताता हूं। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 39 में करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 9 और में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 117। और इधर देख रहे हैं हम तो ये कितना आएगा? 13 निम्मा 117। तो ये एक दूसरे के बराबर हैं। ये क्या है? एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप कहेंगे यस इट इज इन प्रोपोर्शन। तो आपका आंसर क्या आ गया? यस, ये प्रोपोर्शन में है। समझ में आया? क्या करना है हमें? अंदर वालों की मल्टीप्लाई बाहर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर में रखनी है। तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो गई, अंदर वालों की 13 निम्मा 117 और बाहर वालों की 39 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 2 11। तो 117 117 मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो ये प्रोपोर्शन के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? 40x 20 60 इन प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये चारों के चारों कौन कौन 40x 20 और 60 किस में है? प्रोपोर्शन में है, तो x की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करके बतानी है। किस तरीके से करेंगे? किस तरीके से करेंगे आप इसको? ये देखिएगा, अभी मैंने आपको रूल समझाया था कि a रेशियो b प्रोपोर्शन बी रेशियो सी या सी रेशियो डी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सी रेशियो
डी। अंदर वालों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी? बाहर वालों की मल्टीप्लाई के। ये चीज समझ में आ रही है ना? अंदर वालों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी? बाहर वालों की मल्टीप्लाई की। मतलब बीसी किसके बराबर होगा जी? हमारा एडी के। क्लियर? ये रूल मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया है। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से मैं यहां पे लिखता हूं। 40, उसके बाद रेशियो एक्स, उसके बाद प्रपोर्शन 20 रेशियो 60। तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होनी चाहिए? बाहर वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है? तो इस लाइन में मैं फिर से आपको समझा रहा हूं कि अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 20x। 20 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 20x इक्वल्स टू किसके बराबर? 40 मल्टीप्लाई 60 के बराबर। x इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 20 लिख रहे होंगे आप। और 20 से 40 को जब काटेंगे आप तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप कितना आएगा? 60 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60 तो बराबर 120। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा जी? 120। क्लियर है? 120 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 120 समझ में आ गया? x इक्वल टू कितना आएगा जी? 120। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? डिवाइड 63 इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 7:2। हमें 63 को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है और किस रेशियो में करना है? 7:2 में। ठीक है? तो हम यहां पे किस तरीके से करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आप ऑफलाइन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई है, लेकिन उनको अब उतना डिटेल में मैं अब नहीं बता सकता। अब तो मैं आपको डायरेक्ट चीजों को बताऊंगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? अगर कुछ ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर से क्लियर कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर में। अदरवाइज आप अगर वीडियो को बैक करके देखेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा बैक करके देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? अब हम यहां से किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, देखिए। हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि हमने लेट कर लिया कि लेट फर्स्ट पार्ट कितना है जी? यहां से हमने लेट किया कि लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट कितना है जी? फर्स्ट पार्ट है अपना, वो हमने बराबर एक्स रख लिया। तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा जी? सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा? तो आप कह रहे होगे कि सर दोनों मिलाकर के 63 है, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका 63 माइनस एक्स। ठीक है? तो दूसरा पार्ट कितना होगा? 63 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है? तो उन्हें किस रेशियो में डिवाइड करना है? 7:2 में। तो x अपॉन 63 माइनस एक्स बराबर क्या रखना है? 7/2। समझ में आ गया? अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई x में होगी, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 7 की मल्टीप्लाई किस में होगी? 7 की मल्टीप्लाई होगी 63 माइनस एक्स में। क्लियर? तो 2x बराबर, जो 7 की मल्टीप्लाई 63 में करेंगे तो 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 6 42, 42 और 2 44, 441 आ रहा होगा। समझ में आ गया? माइनस 7 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी तो 7x। 7x माइनस का है, जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 7x। कितना हो जाएगा? एक एक लाइन को ध्यान से समझो। बराबर में 441।
441। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9x इक्वल्स टू 441। क्लियर। अब मैं इस चीज को इधर करवाता हूं, ठीक है। 9x बराबर 441 है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू कितना निकलेगा 441 अपॉन 9। अब 9 से हम इसे काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 8 बच गया, 9 9 81। हमें पता चल गया ना कि x की वैल्यू कितनी है जी 49, 49 49 है, 49 है x की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट कितना आ गया जी 49। तो सेकंड पार्ट कितना होगा, सेकंड कितना होगा जी, सेकंड पार्ट था अपना 63 माइनस एक्स, 63 माइनस एक्स, और x की वैल्यू है आपकी 49। तो हम कैसे करेंगे आगे, 63 माइनस 49। जब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो 13 में से 9 गया 4 बचेगा, यहाँ पे 6 में 5 बचेगा, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा जी 1। तो कितना आ गया जी 14, 14 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट है 49 और सेकंड पार्ट कितना है जी 14। क्लियर। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बना के आओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, एग्जामिनर आपको पूरा क्वेश्चन का पूरा नंबर देगा। ठीक है। अब मैं इसे आपको अगर चाहे तो दूसरे मेथड से भी बता सकता हूं। किस तरीके से मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कीजिएगा। ठीक है। आप इसे दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे मैं रफली बताता हूं आपको। फर्स्ट पार्ट मैंने ए माना और सेकंड को मैंने कितना माना जी बी। क्लियर। इसको मैंने 7 और 2 के रेशियो में डिवाइड किया है ना, 7:2 में, तो दोनों के लिए मैंने x x दे दिया। ठीक है। तो भाई इन दोनों का अनुपात इतना था, मैंने x से दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। अब दोनों को मिलाकर के 63 था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मिला के 63 था, तो 7x प्लस 2x इक्वल्स टू 63। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो 9x इक्वल्स टू 63। तो x इक्वल्स टू 63 अपॉन 7, 63 अपॉन 9, 9 से काटेंगे तो कितनी बार 7 टाइम। x की मल्टीप्लाई, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हम किस में करवा देंगे 7x में भी और 2x में भी। यहां पे करवाता हूं मैं, देखिएगा। मैंने a बराबर कितना माना था, आप कहेंगे 7x, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7 आई है, तो कितना आ गया आपका आंसर 49। तो पहला पार्ट a था जो कितना आया है 49। उसी तरीके से b पार्ट को हमने कितना माना था 2x, और x का अभी मान निकाला है आया है 7। तो 2 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 14। दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। दोनों ही मेथड अपने आप में बहुत अच्छे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2000 रेशियो 700 चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इस रेशियो को कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम इसे 2000 रेशियो 700, इसे हम इतना भी लिख सकते हैं ना कि 2000 अपॉन 700। क्यों लिखा जा रहा है ऐसा मैं आपको यहां पे साइड में करके बताता हूं। देखो a रेशियो b अगर है तो ये किसके बराबर होता है a अपॉन b के। ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैंने इसीलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको ऐसे लिख दिया। अब इस 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, कितना बचेगा आप कह रहे होंगे कि 20 अपॉन 7। तो आ गई ना आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे मैं वापस उसी फॉर्म में लिख देता हूं जिस फॉर्म से मैंने इसको कैरी किया था।
तो ये आ जाएगा 20:7। यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही आपकी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो तुरंत लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। कोई भी ऐसा आपका दोस्त, आपका मित्र ना रह जाए जिसको ये क्लास ना मिले। मैं गारंटी ले रहा हूं आपका जो पेपर आएगा ना इसी कंटेंट पे आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इस पेपर को बनाते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको क्लियर करते हैं फिर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करके बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से ड्रॉ करा जाएगा मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं। आपको स्केल और प्रोटेक्टर की हेल्प से इस क्वेश्चन को बनाना है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। आपने लाइन खींचा AB, खिंच गया जी, इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B। और वो कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें अपने प्रोटेक्टर में 6 सेंटीमीटर मेजर करना है और B को पॉइंट मान के एक आर्क लगानी है C की तरफ। तो मानो B ये पॉइंट है, इस पे मैंने पॉइंट मान के और एक आर्क लगाई यहां पे, 6 मेजर करके 6 सेंटीमीटर उसके अंदर लगा दी। फिर हमें A और C, मतलब ये पॉइंट जिसका यहाँ पे जहां पे मैं आर्क लगा रहा हूं इसका नाम मैं पहले ही दे देता हूं, ये C है। फिर हमें A को पॉइंट मान के और अपने प्रोटेक्टर में 4.5 मेजर करके फिर एक आर्क लगानी है, तो वो कुछ इस तरीके से लगेगी। और जहां पे ये आर्क मीट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वहां पे क्या करना है? इनको मीट करा देना है। किस तरीके से? जैसे आप यहां से देखेंगे तो यहां से एक लाइन खींच रहे होंगे इधर की तरफ, और ऐसे ही एक लाइन खींचेंगे इधर की तरफ। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया आपका C, इंटरसेक्शन जहां पे हुआ है। थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने किस तरीके से इसको बनाया, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर 1 पॉइंट पे ड्रॉ ए लाइन AB, और नंबर 2 पे ए आर्क फ्रॉम B टू मेजर 6 सेंटीमीटर। एंड तीसरा पॉइंट क्या बना देंगे? तीसरा पॉइंट बनाएंगे आप कि पॉइंट A टू मेजर 4.5 सेंटीमीटर ए आर्क ऑन C। तो हमने क्या? A को पॉइंट मान के एक आर्क लगाया 4.5 सेंटीमीटर का, किस पे? C पे। फिर चौथे पॉइंट में फिर हमने क्या किया है कि मीट A टू C एंड B टू C। हो गया आपका, क्या बन गया? ट्रायंगल A B और C बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट होगा। आपको क्या ट्रायंगल बनाना है? DEF, जिसमें DE बराबर 4.5 है, EF बराबर 5 सेंटीमीटर है, और DF बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। आप उसी पैटर्न पे बनाएंगे, एक D लाइन खींचेंगे, फिर उसमें आप क्या करेंगे? E को बेस मान के 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगाया था हमने B को बेस मान के C पे। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट कर दो, सारी चीजें आपको दूसरी क्लास के अंदर में मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी बैक करके देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। देखो, हमें ड्रॉ करके बताना है, आसान सा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ। चलिए मैं एक पहले लाइन सेगमेंट PQ मान लेता हूं। ये रहा P और ये है मेरा Q, और ये कितना सेंटीमीटर है? 6.2 सेंटीमीटर। 6.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब वो क्या कह रहा है कि इसको ड्रॉ करिए द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन को बनाया 6.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। देखो, परपेंडिकुलर क्या होता है? जैसे मैं आपको एक यहाँ पे साइड में ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, जैसे एक लाइन है, इसको
अगर मैं इस पे एक सीधी लाइन खींच दूं और वो कितने डिग्री पे काटे, 90 डिग्री पे, तो ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये इस लाइन को भी दो बराबर हिस्सों में काट दे, दो बराबर हिस्सों में। जैसे ये लाइन थी ए बी, और जहां पे ये काट रही है मैंने इस पॉइंट को ओ मान लिया, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बराबर होना चाहिए किसके, ओ बी के। इस तरीके से बना दे तो यही क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप अपने प्रोटेक्टर में इस लाइन के आधे से ज्यादा की दूरी, आधे से ज्यादा की दूरी लेकर के एक आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ, पी को पॉइंट मान के। हमने लगा दिया यहां पे। उसी तरीके से क्यू को पॉइंट मान के आप एक आर्क लगा रहे होंगे, यहां पे लगा दिया। सेम सिस्टम आपको नीचे की तरफ करना है, एक आर्क यहां पे लगेगा और एक आर्क यहां पे। इन दोनों को जब हम मिला रहे होंगे इस तरीके से, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, उस चीज पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को दो बराबर हिस्सों में काटेगा, और ये परपेंडिकुलर है तो यहां पे 90 डिग्री होगा और यहां पे भी 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप यहां पे लिखेंगे साइड में, आपने किस तरीके से बनाया है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको यहां पे पॉइंट बना के लिखना है। आप सबसे पहले में क्या लिखेंगे, पहले में कि ड्रॉ ए लाइन पी क्यू, उसके बाद में आपने जितना आर्क मेजर किया है एक आर्क लगाया है, फिर प्रोटेक्टर से फिर इधर की साइड आर्क लगाया है, पी को बेस मान के क्यू को बेस मान के, वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेजर कर देंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आसान सा सवाल था, मैंने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से समझाया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60, 90 एंड 120 डिग्री। ये सभी के सभी किस में है, डिग्री के अंदर में है। सभी के सभी ये डिग्री में दिए गए हैं, आप ध्यान रखना, ये सभी डिग्री में है। आप कहोगे ये क्या है, ये सभी के सभी किस में है, डिग्री में। आपको क्या करना है, एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है, एक 90 डिग्री का बनाना है, एक 120 का बनाना है। सभी को आता है ना। आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं और डी की हेल्प से, जिसे हम हिंदी में चागा बोलते हैं, उससे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, आप बना लोगे। अगर नहीं किसी बच्चे से हो रहा है, अगर उससे 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल नहीं बनाया जा रहा है, तो वो कमेंट करे, मैं उसको भी सिखा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ए बैग ऑफ 6 kg कंटेन, ए बैग ऑफ 6 kg कंटेन 42 ऑरेंज। एक बैग है जिसके अंदर 6 किलो ऑरेंज है, और उनके कितने नंबर ऑफ ऑरेंज कितने बेटा, 42। 42 ऑरेंज हैं जो कितने किलोग्राम के बराबर है, 6 किलोग्राम के। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 14 ऑरेंज। तो तुम्हें क्या बताना है कि 14 ऑरेंज में कितना वेट होगा। आसान सवाल है, अभी करवा देता हूं। आप इस तरीके से देखो कि 42 ऑरेंज, 42 ऑरेंज, 42 ऑरेंज में कितना वेट था, 6 केजी। कितना था जी, 6 केजी। तो एक ऑरेंज में कितना होगा, एक ऑरेंज में, एक ऑरेंज में कितना वेट होगा। आप कह रहे होगे 6/42, ये सभी केजी के अंदर है, तो 6 बन जा 6 और 6 7 जा 42। तो आप कह रहे होगे कि एक ऑरेंज में 1/7 किलोग्राम वेट है, 1/6 केजी। किसमें, एक ऑरेंज में। अब आपसे पूछा गया है 14 ऑरेंज का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट ऑफ 14 ऑरेंज, 14 ऑरेंज इक्वल्स टू 1/7 मल्टीप्लाई 14। तो 7 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो आप कह रहे होगे कि 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम वेट है कितने ऑरेंज पे, 14 ऑरेंज के अंदर। ये नंबर ऑफ ऑरेंज आपने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे केजी के अंदर में लिखा है, लेफ्ट राइट साइड में। तो 14 ऑरेंज के अंदर कितना किलोग्राम वेट है, 2 किलोग्राम। बहुत ही आसान सी भाषा में आपने इतना
अच्छा क्वेश्चन बना लिया, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ट्रायंगल्स। आपको बताना है कि इन ट्रायंगल्स के नाम क्या क्या हैं। आपको ट्रायंगल्स सारे पढ़ के जाने हैं, सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, आइसोसेलियस क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने, क्या है कि 3 एंगल दे रखे हैं आपको। मैं इस पे थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं। ए है ये बी है और ये सी है। ए बी और सी, और सारे के सारे एंगल हैं 60 डिग्री के। कितने डिग्री? 60 डिग्री के। समझ में आया? और जब ये 60 डिग्री के हैं, अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और इक्वल्स टू ये सभी एंगल किसके हैं? 60 डिग्री के। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के बराबर हैं ये सभी के सभी। तो जब सारे एंगल बराबर हो जाएं तो हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। ठीक है, अब इस सेकंड वाले का मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि सेकंड वाले पार्ट का क्या आंसर है। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। मैंने यहां पे फिर भी नेमिंग कर दी है, ए बी और सी। एक एंगल है 45 डिग्री का, दूसरा भी 45 और तीसरा है 90 डिग्री का। तो इसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे किस तरीके से करेंगे, और इसका क्या आंसर है वो आप मुझे कमेंट करेंगे। समझ में आ गया? इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 70 नंबर के होंगे सारे के सारे। 70 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे ये, और 70 नंबर में जो आपका पेपर होगा वो इसी कंटेंट पे होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, रेशियो में कन्वर्ट करना, ऑरेंज की वैल्यू निकालनी। ठीक है ना, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता पेपर आएगा। आप इस पूरे सैंपल पेपर को 1-2 बार देख लो, 2-3 बार, मैं तो कहता हूं 2-3 बार देख के जाओ, कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं फिर से एक सेट आपको दे दूंगा, एक सैंपल पेपर और दे दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट मान लेना, उसको सेकंड मान लेना। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, आपका पूरा पेपर सॉल्व करवाया गया है। अगर आपको ये पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कर दो। इस वीडियो को लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। कमेंट करके बताओ ये सेट आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसी ही मजेदार और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको देता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।